हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। अ सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी हाफ दैट ऑफ वाटर फॉल्स फ्रीली अप टू ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर एंड देन एंटर्स वाटर। Up to what depth will the ball go? How much time will it take to come again to the surface? Neglect air resistance and viscosity. तो वो उसने पहले मुझे क्या दे रखा है? एक सॉलिड बॉल है जिसकी डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ वाटर की क्या है? हाफ है, ठीक है। और उसने बोला है कि हमने उसको कितनी हाइट से ड्रॉप करा है, 19.6 मीटर की हाइट से हमने उसको एक वाटर में ड्रॉप किया। मतलब कुछ ये फिगर ऐसी बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं एच मान ली थी, ये मेरी कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इस बॉल को ड्रॉप किया जिसकी हाइट मुझे रखी है 19.6। ठीक। तो क्या होगा जब हम लोग यहाँ से बॉडी को ड्रॉप करेंगे, उस टाइम पे वो सिर्फ किसके थ्रू जा रही होगी? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे की तरफ जा रही होगी, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा होगा। तो उस केस में जो हमारी वी निकलेगी वो कितनी निकलेगी? √2gh। ठीक है, जब वो इस पॉइंट तक आ जाएगी किसी, तो ये कितना हो गया? √2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी? 19.6 मीटर सेकेंड इनवर्स। इस वेलोसिटी से वो आपका क्या कर रही होगी? पानी के अंदर एंटर कर रही होगी, वाटर के अंदर, है ना। अब वाटर के अंदर जैसे ही वो एंटर करेगी तो कुछ एक्सेलरेशन लगेगा, तो उस एक्सेलरेशन को कैसे निकालें हम लोग? नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टोटल एक्सटर्नल फोर्स जितनी लग रही होगी अपॉन मास, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ अच्छा हाँ, इसमें हम लोग बोलेंगे अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एम। अपथ्रस्ट इस तरीके से लग रहा होगा, वेट ऑफ बॉडी ऐसे लग रही होगी, ठीक है। और क्योंकि वो वापस ऊपर की तरफ जाएगी, इसका मतलब अपथ्रस्ट माइनस वेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी माइनस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास। ठीक। तो ये हो गया अब आपका इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जरा इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब मास ऑफ बॉडी को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी, ये गिवन का नाम है तो इसको मैंने लिख दिया 2 डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस वी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? 2g माइनस जी दैट इज इक्वल्स टू जी इक्वल टू 9.8 ms माइनस 2। मतलब एक्सेलरेशन अंडर वाटर में उसका कितना होगा? 9.8 ms मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा पहले तो कि कितनी अप टू व्हाट डेप्थ विल द बॉल गो एंड हाउ मच टाइम। तो इसमें देख लेते हैं कि कितना टाइम वो ले रहा है। तो हमने इक्वेशन लगाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट तक जाती है, उसके नीचे स्पीड क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी हमारे पास 19.6 इंटू 19.6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना ले रहा है वो? 9.8, ठीक है, इंटू एच। तो एच कितना निकल गया यहाँ से हमारा? 19.6 मीटर। हाइट निकल गई, कितनी डेप्थ तक जा रही है? अब उसने हमसे पूछा कि कितना टाइम लेगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0 इज इक्वल टू प्लस 19.6 माइनस 19.8। तो टाइम आ गया आपका 2 सेकेंड। अब वो ऊपर जाने के लिए भी इतना ही टाइम लेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास? 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमारे आंसर सी हो गए। थैंक यू।